स्वागत है आप सभी का आज का एक नए वीडियो में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मलाईदार घर का सामान से कुल्फी, वो भी अपने तरीके से, घर का बेसिक सामान से। आप मेरे वीडियो में बने रहें और लाइक और शेयर करें। चलते हैं किचन में और देखिए मैं उसके लिए क्या क्या सामग्री उसमें डालते हैं। आज मैं मलाईदार कुल्फी बनाने जाने वाली हूँ। हम आ गए किचन में। किचन में आने के बाद यहाँ कढ़ाई को गरम कर लिए गैस पर, और उसमें हम 1 चम्मच भर के हम आटा ले लिए। आटा को हम भून लेते हैं। अब भून जाएगा आटा। आटा भून जाने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आटा भूनने से ना एकदम स्वाद इसका एकदम सोनहापन आ जाता है। अब ज्यादा भूनना नहीं, बस थोड़ा सा आपको भूनना है, सोनहापन लाना है। आटा वाला जो स्मेल रहता है, गंध रहता है, उसको खत्म करना है। अब हम यहाँ ले लिए कढ़ाई में चीनी। ये मेरा चीनी है, अपना अंदाज से चीनी ले लीजिए जितना बनाना चाहते हैं। और चीनी के आप इस तरीके से तैयार कर लेना है। चीनी डालते ही आपका उसमें पिघल के इस कलर के हो जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ इसी में हम दूध डाल देंगे और आटा को हम प्लेट में निकाल के रख लिए। और दूध डालते ही एकदम देखिए किस तरह का इसका कलर हो जाता है, और वह एकदम कढ़ाई चिपक जाएगा। चीनी जो है ना एकदम तार की तरह धर लिया, एक तरह से मतलब वो पाग रेडी हो गया उसका, चीनी का। लेकिन जैसे जैसे दूध गर्म होगा आप चलाइएगा, एकदम पिघल जाएगा। और झटपट से मतलब इतना जल्दी रेडी कुल्फी बन के रेडी हो जाएगा। आप घर में बनाइए, बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। बाजार से क्यों लेना, इससे अच्छा घर में आप बना के खिलाइए। गर्मी का बहुत सीजन है, अभी बहुत गर्मी आ रहा है। देखिए यहाँ दूध को प्लेट में हम आटा में मिक्स करके एक घोल तैयार कर लिए। तैयार कर लेने के बाद अब उसी में हम मिलाएंगे। और मिलाने के बाद अब धीरे धीरे इसको हम मिलाते हुए इसमें गाढ़ा करेंगे, ठीक है। और गाढ़ा करने के बाद अब देखिए ये मेरा हो गया क्रीमी एकदम रेडी। अब इसको ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मिक्सर में, आप चाहे तो इसी जगह पर आप जमा सकते हैं इसी टाइम। और नहीं, अगर इससे भी ज्यादा थोड़ा और क्रीमी चिकना पसंद है तो आप थोड़ा सा मिक्सर में डाल के चला लीजिए। हम मिक्सर में डाल के चला लिए। चलाने के बाद फिर से हम कढ़ाई में दोबारा उलट दिए। उलटने के बाद अब हम इसको जो भी किनारे किनारे लगा हुआ था उसी को इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा खुद खुद टाइप का भी रहेगा, ग्रेवी भी बन गया। अब इसी में डाल देंगे नारियल का बुरादा। नारियल बुरादा डालने के बाद अब हम जमाने के लिए जो सामान में आपको जमाना है, कप में, कटोरा में या गिलास में, जो भी में जमाना है उसमें आप लगा दीजिए। लगाने के बाद एक सिल्वर पेपर लगा दीजिए और उससे फिर आप बंद कर दीजिए। अच्छा चमकीला है उससे भी आप बंद कर सकते हैं। चमकीला डाल के आप रबड़ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घर का सामान है। किसी चीज का चमकीला उसको काट लीजिए, काट के रख के एक रबड़ वाला जो आता है ना उसको लगा दीजिए। और लगाने के बाद यह जो भी बचा हुआ था हम एक गिलास में ले लिए, गिलास में भी हम जमा लेते हैं। और अब इसको चलते हैं फ्रिज में रखने। और जब फ्रिज में है मेरा है जमाने, डाटी अभी नहीं लगाएंगे उसमें क्योंकि अभी नहीं रहेगा। 1 घंटा के बाद आप जब आधा जम जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा में, तब हमको इसमें डाटी लगाना है। और हम फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर रख दिए। और रखने के बाद ट्रे मेरा नहीं अट रहा था तो फिर हम प्लेट में रखे। और उसके बाद फिर हम डाटी को यहाँ लगा दिए। और अगर आपके पास डाटी नहीं है तो आप चम्मच भी लगा सकते हैं, चाहे ऐसे भी रख सकते हैं। मेरे पास जो भी डाटी था वही हम रखे थे और उसी से हम यहाँ जमा रहे हैं। घर का सामान से फेंकिए मत। बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, उसको डाटी को धो के अच्छा से रख दीजिए, उसको फेंकना नहीं है, उसी में जमा के फिर खाना है। अब यहाँ देखिए उसके लिए फ्रीजर में हम रख के बंद कर दिए। और जब 6 7 8 घंटा हो गया, अब ये जम के हो गया रेडी। अब निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो कागज वाला से आराम रहता है आप निकाल के उसको कट करके निकाल लीजिए आराम से। आप इसको भी धीरे धीरे आप काट सकते हैं
और काटने के बाद ना एकदम क्रीमी जैसा, देखिए आप खोआ जैसा एकदम खा सकते हैं। और खाने के बाद एकदम मजा आ जाएगा। ठंडा ठंडा कुल्फी बनाइए, बच्चों को दीजिए। इसी तरह से सारा कुल्फी को हम निकाल लिए। और निकालने के बाद अब यहाँ मेरा रेडी हो गया। और मतलब घर का बेसिक सामान से है, एकदम मलाईदार, रबड़ीदार, सोनहापन, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। सब कुल्फी से हमको ये अच्छा लगता है। अब देखिए ग्लास वाला को हम आपको काट के दिखाते हैं किस तरह से कटता है। और कटने के बाद मतलब इसका लुक कैसा लगता है। आप प्लेट में लेके, छोटा प्लेट में ऐसे भी खा सकते हैं, और नहीं तो आप डांटी लगा दीजिए। आप उसको चाप भी सकते हैं, चाट भी सकते हैं, जैसे खाइए। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। कोई नहीं कह सकता है कि ये गेहूं के आटा से बना हुआ है। बाय बाय।